नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने भारत रत्न बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। बीपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौरा कर पीटा। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बवाल। हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री। तेजस्वी का बड़ा ऐलान। तेजस्वी पर बरसे दिलीप जायसवाल घी डालने का काम कर रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा की यात्रा स्थगित। बिहार में जल रहा बल्ब, लालटेन युग की जरूरत नहीं, बोले कुशवाहा। जहानाबाद में पुलिस और पब्लिक भिड़े, 5 पुलिसकर्मी समेत 10 घायल। नई दिल्ली जा रही गरीब रथ 2 भागों में बटी। बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा का निधन। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, 6 जिलों का पारा 8 डिग्री। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पटना हाईकोर्ट के निकट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा प्रांगण में राजकीय समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आकांकित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, परिवहन मंत्री शीला मंडल, सांसद संजय कुमार झा, विधायक संजीव चौरसिया, विधान पार्षद संजय सिंह, राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, आयुक्त पटना प्रमंडल मयंक वरवरे, जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सहित वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा सहित अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बीपीएससी 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर पटना में आंदोलन हुआ। दरअसल 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में पटना के आयोग कार्यालय के बाहर हजारों कैंडिडेट प्रदर्शन करने पहुंचे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से जाने को कहा, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। छात्रों को पुलिस ने सड़क पर दौरा कर पीटा। लाठीचार्ज में एक छात्र का सिर फूट गया। छात्रों के अनुसार पुलिस ने गलत व्यवहार किया। छात्रों के सपोर्ट में खान सर और रहमान सर उतरे। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने 1 शिफ्ट 1 पेपर की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत बेगूसराय पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो वृद्ध, दिव्यांग और महिला को प्रत्येक महीने 1500 रुपए पेंशन मिलेंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, उसमें 250 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अपनी जनता से बात करने के लिए उन्हें 250 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यह 250 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होगा? यह यात्रा नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्टाचार की छूट की यात्रा है। इसके अलावा बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर तेजस्वी यादव खूब भड़क गए और नीतीश सरकार से 5 सवाल किए। बिहार के विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करना उनके एवं उनके अनेक दलों की सरकार के लिए कठिन है। क्या आयोग द्वारा स्पष्टीकरण देना उनकी शान के खिलाफ है? क्या पेपर लीक एवं कदाचार मुक्त परीक्षा की मांग करना अनुचित है? आयोग और सरकार के रवैये को देखकर क्या अभ्यर्थी यह मान ले कि परीक्षा औपचारिकता मात्र है? वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। नेता प्रतिपक्ष का तो एक ही काम रह गया है कि पता लगाना कि बिहार में कहीं हंगामा तो नहीं हो रहा है, उसमें जाकर घी डालना। विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं, सरकार को सुझाव देना भी है। जनता उनको पहचान गई है। उन्होंने कहा कि अगर इनके साथ पिता लालू का नाम नहीं जुड़ा होता तो राजनीति में नहीं होते। पिता के नाम के सहारे आज राजनीति कर रहे हैं, अपने काम में फेल हो गए। इनका नाम तेजस्वी नहीं फेलस्वी होना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी पर बीपीएससी अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप लगाया। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर तेजस्वी ने बयान दिया है। इस पर पलटवार करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव का काम है आग में घी डालना। विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं है, विपक्ष का काम है कि सच्चाई से आईने में सरकार को सुझाव देना। नेता प्रतिपक्ष का काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जनता उनको पहचान गई है, जल्द ही बेनकाब करेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा की यात्रा को रोक दिया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रदेश
अध्यक्ष ने राष्ट्रीय महासचिव की यात्रा को स्थगित का पत्र जारी किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके बाद उमेश कुशवाहा ने राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा को कार्यक्रम को बंद करने की चिट्ठी जारी की है। हालांकि पत्र में कार्यक्रम रोकने की वजह नहीं बताई गई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा का जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। उमेश कुशवाहा ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित यात्रा और एनडीए की जिलावार संयुक्त बैठक समय के अनुरूप होगी। मोतिहारी में राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर से लालटेन युग के लोगों को याद दिलाते हुए लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू लोग चाहते हैं कि फिर से लालटेन युग आ जाए। अब जब पूरे बिहार में बल्ब जल रहा है तो फिर लालटेन की क्या ज़रूरत है। अगर एक बार से उन्हें सरकार में वापस लाते हैं तो 90 के दशक की तरह एक अन्य मार्ग से फिरौती की राशि तय की जाएगी। कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली पर सवाल उठाया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया गलत है। कुछ गिने चुने परिवार के लोग ही बहाल होते हैं। इसकी वजह से वह चाहे किसी जाति से हो, गरीब परिवार का लड़का जज नहीं बन पाता है। जहानाबाद में शराब की जांच करने गई उत्पाद विभाग की टीम के साथ कुछ लोगों की झड़प हो गई। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी सहित 10 लोग घायल होने की सूचना है। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज कराया जा रहा है। वहीं इस घटना में जख्मी हुए लोगों ने उत्पाद विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शराब पीने की जाँच करने के बहाने घर में घुसकर महिलाओं से बदतमीजी कर रहे थे। उत्पाद अधीक्षक नित्यानंद राय ने बताया कि सत्यम कुमार के नेतृत्व में झुनाठी बाजार में उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्कर और शराबियों के खिलाफ छापेमारी करने गई थी। एक होटल में कुछ लोग शराब पी रहे थे। पुलिस ने शराबियों की जांच करनी चाहिए तो वो लोग उग्र हो गए। उसके बाद पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना में 4 नामजद और 35 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस घटना पर सदर विधायक सुदय यादव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से उत्पाद विभाग की टीम आम लोगों पर ज्यादती कर रही है वह निंदनीय है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से उत्पाद विभाग की कार्रवाई पर जांच करने की मांग की है। मधुबनी में बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। यहां गरीब रथ एक्सप्रेस की बोगियां इंजन से अलग हो गई। इस दौरान इंजन बिना बोगी के ही लगभग 2 किलोमीटर आगे निकल गया। ट्रेन में बैठे यात्री भी इस दौरान हैरान हो गए कि ट्रेन अचानक कैसे रुक गई। बाद में ट्रेन के गार्ड ने इंजन के ड्राइवर से संपर्क किया। इसके बाद इंजन को फिर से बोगी से जोड़ा गया, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई। ये घटना जिले के जयनगर की है, जहां से चलने वाली जयनगर दिल्ली गरीब रथ करीब 12:30 पर लक्ष्मीपुर हॉल्ट के पास से गुजर रही थी। तभी इंजन बोगी से अलग हो गई। बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा का निधन हो गया है। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। डीजीपी रहते लालू यादव और शहाबुद्दीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए डीजीपी ओझा को जाना जाता है। यहाँ तक कि डीजीपी रहते हुए ही ओझा ने सार्वजनिक रूप से तब राबड़ी देवी सरकार को लेकर कहा था कि सत्ता लफंगों के हाथ में चली गई है। उसके बाद सरकार ने उनको दिसंबर 2003 में पद से हटा दिया था। उस समय उनके सेवानिवृत्त होने में सिर्फ 2 महीने का समय शेष बचा था। इससे पहले डीजीपी ओझा ने डीजीपी बनते ही बिहार के सबसे बड़े बाहुबली नाम से जाने जाने वाले लालू यादव के खासम खास रहे शहाबुद्दीन पर कार्रवाई की थी। सिवान स्थित उनके ठिकानों पर हुई छापेमारी में उस समय जब बिहार में सरकार राजद की थी, लेकिन डीजीपी ओझा ने शहाबुद्दीन पर नकेल कसने के लिए सबसे बड़ा अभियान चलाया था। बिहार में पछुआ हवा चलने से ठंड बढ़ने लगी है। गुरुवार को इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में 8 से 10 डिग्री दर्ज किया गया। बाकी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों में कुहासा छाया रहेगा। आने वाले दिनों में कुहासा और बढ़ेगा। राज्य में सबसे अधिक तापमान औरंगाबाद में 29.6 डिग्री और सबसे कम डेहरी में 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 20 दिसंबर से कड़ाके की ठंड महसूस होगी। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक प्रदेश में हार कांपने वाली ठंड महसूस की जाएगी। ठंड बढ़ने से रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है। वहीं प्रदूषण के मामले में पटना दिल्ली से भी आगे निकल गया है। पटना का AQI दिल्ली से ज़्यादा दर्ज किया गया है।